Hello students, so this is the class for rectification of errors. बच्चों जहाँ तक rectification of errors की बात है, this is a very crucial topic for our examinations. जो CA फाउंडेशन के एग्जाम के अभी तक के अटेम्प्ट्स हैं, अगर आप उन अटेम्प्ट्स के पास्ट पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि एग्जाम में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर पे स्पेशल फोकस किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि उस चैप्टर में से बहुत बार जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं एंड अगर मैं आपको वेटेज की बात बताऊं तो 6 मार्क्स 10 मार्क्स 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर बहुत ही एक मेजर चैप्टर है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं बहुत सिंसियरली इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ नोट्स लिखवाता हूँ तो यू विल ट्राई कि आप उन नोट्स को भी कॉपी करेंगे, ठीक है, इन योर नोटबुक्स। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया, लॉजिकली पढ़ना है, ठीक है ना, रटना नहीं है कुछ भी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं। और डिफिकल्टी फेस क्यों करते हैं? एक सिंपल सा रीजन है, रटना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस टॉपिक को रटेंगे तो आपको बहुत तकलीफ आएगी, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें कौन से एरर को किस तरह से रेक्टिफाई करना है, क्योंकि आपने याद करना स्टार्ट कर दिया। एक बेटर अप्रोच क्या है कि हम एरर के पीछे रीजन ढूंढें कि वो एरर क्यों अराइज हुआ, और एरर के पीछे रीजन ढूंढने के लिए आपको अकाउंटिंग प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं आपको दूंगा इस सेशन के अंदर। यानी जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसका जो फ्लो है वो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे ही आपको अकाउंटिंग का फ्लो समझ में आएगा तो फिर आप इस बात को भी समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो एरर अकर हुआ वो क्यों हुआ और उस एरर को किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सिस्टमैटिकली अपन चैप्टर को कवर करेंगे, बिल्कुल भी रश अप नहीं करना। एक सेशन में वैसे भी चैप्टर फिनिश नहीं होने वाला है। आज के सेशन के अंदर तो हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि एरर्स के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, एरर्स अकर क्यों होते हैं, फिर उन एरर्स को किस तरह से रेक्टिफाई करना चाहिए और कौन कौन से मेथड्स रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान दें जरा, अब चैप्टर को प्रोसीड करते हैं अपन। द चैप्टर इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग के फ्लो की, दैट व्हाट इज द फ्लो ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करते वक्त सबसे पहले आप क्या करते हैं? वाउचर क्रिएट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय वाउचर? वाउचर बेसिकली एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। कोई भी ट्रांजैक्शन अकर हुआ, उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ जो आप क्रिएट करते हैं पहली बार, उसको हम क्या बोलते हैं? वाउचर। तो फॉर एग्जाम्पल हमने मशीनरी परचेज करा फॉर कैश, तो मशीनरी आपने फॉर कैश परचेज किया, आपके पास मशीनरी आया बिजनेस में और बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो गया। अब इसको आपने रिकॉर्ड करा इन अ वाउचर। कौन से वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे? आप इसको कैश वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और इसके बदले सपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या होगा? इनवॉइस, ठीक है, या जिसको आप बोलते हैं बिल, ठीक है। ये आपको अवेलेबल होगा अगेंस्ट द परचेज ऑफ मशीनरी, राइट। ऐसे हमने गुड्स परचेज करे एंड गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट। तो गुड्स परचेज करे ऑन क्रेडिट, इसके पीछे डॉक्यूमेंट क्या इन्वॉल्व है? अगेन द इनवॉइस और द बिल। उसको देखकर आप क्या करेंगे? एक एंट्री बनाएंगे। एंट्री का बनाएंगे? वाउचर में। तो वाउचर सबसे पहला पॉइंट ऑफ एंट्री है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारी अकाउंटिंग का बेस बनकर आएगा वो कहां से बनकर आएगा? वाउचर से बनकर आएगा। तो वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे आप अपनी एंट्रीज को फर्स्ट टाइम रफ फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है ना, प्रॉपरली उसको नोट नहीं कर रहे, एक रफ फॉर्मेट में उसको नोट किया जा रहा है बाय यूजिंग द सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद क्या हुआ? वाउचर के बाद में आपने स्टार्ट किया जर्नल प्रिपेयर करना, ठीक है। जर्नल के बाद फिर आप क्या बनाते हैं? लेजर। लेजर के बाद में आप क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस।
और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? यही हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है, जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपके जो एरर्स हैं वो कहां पे हो सकते हैं? देखो, ट्रायल बैलेंस में तो एज सच कोई एरर होता नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो बनाने का बेस क्या है, लेजर, और लेजर को बेस बनाने का क्या है, जर्नल। यानी जो अकाउंटिंग एरर्स हैं वो बेसिकली दो जगह पर मिल सकते हैं, या तो एरर रिकॉर्डिंग के समय होगा या फिर एरर पोस्टिंग के समय होगा। रिकॉर्डिंग का मतलब, रिकॉर्डिंग कहां पे होती है, इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। एंड व्हाट आर द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जर्नल। जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो जर्नल वो स्टेज है जहां पे पहली बार आप एंट्री को टेक्निकली रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जर्नल के बाद उस एंट्री को आप कहां पे ट्रांसफर करते हैं, इन द लेजर। और ये जो बच्चों लेजर है, दैट इज द एरिया वेर यू पोस्ट योर एंट्री। तो जर्नल में एंट्री बनाने का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग करना, और उस एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करना मतलब कि पोस्टिंग करना। ठीक है, तो जर्नल एंड लेजर ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जहां पे आप क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग करते हैं। और जो भी आपके एरर्स हैं वो कहां पे अराइज हो सकते हैं, या तो रिकॉर्डिंग के वक्त या पोस्टिंग के वक्त। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये डिसाइड करवाता है कि हमें रेक्टिफिकेशन कैसे करना है। क्योंकि अगर आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एरर की लोकेशन क्या है, तो आप कभी भी रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस समझ नहीं पाएंगे। यानी आपको यह समझना है कि जो भी एरर्स हैं वो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हो सकते हैं। ट्रायल बैलेंस की स्टेज पर कोई एरर नहीं होता, बिकॉज ट्रायल बैलेंस बनाने का बेस क्या है, लेजर। लेजर का बेस क्या है, जर्नल। तो अगर एरर जर्नल में है और लेजर में है तो मे बी आपको वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाए। अच्छा, कुछ एरर्स बहुत ही शातिर होते हैं। शातिर का मतलब वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होते ट्रायल बैलेंस के अंदर। अभी हम थोड़ी लेटर स्टेज में समझेंगे इस बात को कि ऐसे कौन कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होते। एरर तो हुआ बट वो विजिबल नहीं है ट्रायल बैलेंस में। क्यों नहीं है, उसका भी रीजन मैं आपको समझाऊंगा। यानी अभी एक समरी फॉर्म में ये बात निकल कर आई है कि भाई जर्नल एंड लेजर जो हैं वो ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां पे आपका एरर जो है बच्चों वो अराइज हो सकता है। ठीक है, जर्नल एंड लेजर ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां पे एरर्स अराइज हो सकते हैं, और उसी का हम रेक्टिफिकेशन इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। दैट इज द चैप्टर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने जर्नल प्रिपेयर नहीं करा तो आप स्पेशल जर्नल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट आर दी स्पेशल जर्नल्स, जहां पे हम जर्नल को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सब डिवाइड कर देते हैं। अब कैटेगरीज का मतलब क्या हुआ, यू कैन से कि भाई आपने जर्नल को स्प्लिट कर दिया इनटू सम स्पेशलाइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर नोन एज योर सब्सिडियरी बुक्स। जैसे कि आपने परचेज बुक प्रिपेयर कर लिया, आपने सेल्स बुक प्रिपेयर करा, आपने परचेज करा, आपने परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर कर दिया, सेल रिटर्न बुक को प्रिपेयर कर दिया, बिल्स पेबल बुक को बनाया, बिल रिसीवेबल बुक को बना दिया, कैश बुक बना दिया, जर्नल प्रॉपर बना दिया। यानी हम जर्नल के अलावा भी बहुत सारी स्पेशलाइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि रिकॉर्डिंग की हमारे पास में दो पर्टिकुलर ऑप्शन अवेलेबल है। या तो हम एंटायर रिकॉर्डिंग जर्नल में करना चाहते हैं, या फिर हम रिकॉर्डिंग जो है उसको स्प्लिट करना चाहते हैं इनटू द वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर नोन एज द सब्सिडियरी बुक्स। चॉइस इज योर्स। आप जर्नल में भी कर सकते हो, आप स्पेशलाइज्ड बुक्स के अंदर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, बट जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो डिफर करेगा। अगर हमने रिकॉर्डिंग जर्नल में किया है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में कुछ डिफरेंस आ सकता है, रेदर देन द फैक्ट कि हमने रिकॉर्डिंग कहां पे किया होगा, किसी स्पेशलाइज्ड बुक के अंदर किया होगा। ठीक है, वो डिफरेंसेस क्या आएंगे अपन समझेंगे अभी हमारे लेटर इस लेक्चर के पार्ट्स में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बातें समझी कि जो एरर्स हैं या तो रिकॉर्डिंग में हो सकते हैं या फिर एरर्स पोस्टिंग में हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे करते हैं,
या तो जर्नल में करते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड बुक्स यानी कि सब्सिडियरी बुक्स के अंदर करते हैं। ऑन दी अदर हैंड पोस्टिंग कहाँ पे होता है बच्चों? पोस्टिंग किस में होता है? लेजर में। और लेजर क्या है? आपकी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ये भी ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं बहुत बार। द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नोन एज द लेजर्स, but the primary books of accounts or the books of prime entry is known as the journal, and journal can be split into different parts which are known as the subsidiary books। ठीक है, इतनी सब बातें समझ में आ गई सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखेंगे जरा एरर्स के टाइप्स क्या हैं। तो एरर्स को हमने क्या करा, 4 डिफरेंट टाइप्स में स्प्लिट कर दिया। 4 अलग अलग हिस्सों में हमने एरर्स को डिवाइड करा है। क्या है वो 4 हिस्से? देखें जरा, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन एंड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। अभी हम इन चारों एरर्स की बहुत डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, वही बोलूंगा कि जब आपको एरर समझ में आएगा तभी आप उसका रेक्टिफिकेशन इमेजिन कर पाएंगे। अगर एरर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो रेक्टिफिकेशन भी समझ नहीं पाओगे। तो अब ये एरर्स क्या हैं, इनको जरा समझें अपन। कंटेंट मैं पूरा का पूरा आपके मॉड्यूल से उठा रहा हूं जो आपके पास में अवेलेबल होगा। अगर फिजिकल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम द साइट icai.org। एवरीबडी माइट बी नोइंग इट, सब लोग उसको रेगुलरली ब्राउज करते होंगे उस साइट को। चलिए देखें जरा टाइप्स ऑफ एरर्स। दिस इज पेज नंबर 2.89 ऑफ योर मॉड्यूल। ऑल्दो अगर आपके पास अभी मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं शो कर ही रहा हूँ, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ एरर्स वी आर डिस्कसिंग। The first error is the error of principle। बच्चों error of principle, what is meant by it? जब आप अकाउंटिंग एंट्री बना रहे हैं तो आपने किसी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को रॉन्गली अप्लाई कर दिया, दैट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल को रॉन्गली अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रिंसिपल को रॉन्गली अप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि कोई एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम्पल कैपिटलाइज करना था, आपने उसे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। ऑब्वियसली बात है, एरर कोई सा भी हो, प्रिंसिपल का एरर हो या कोई और भी एरर हो, बहुत बार अकाउंट के जो नेम्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अकाउंट का नेम अलग होना, फॉर एग्जाम्पल राम की जगह पर राज को रिकॉर्ड करना या राज की जगह पर राम को रिकॉर्ड करना, वो प्रिंसिपल एरर नहीं है। प्रिंसिपल एरर बेसिकली क्या है कि अगर आपने अकाउंटिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही गलत अप्लाई कर दिया, वो है प्रिंसिपल एरर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अकाउंट का नेम चेंज होना, तो नेम चेंज होना इज नॉट ऑलवेज द एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट? किसी पर्सन का नेम चेंज हो गया और किसी और पर्सन को इसको रिकॉर्ड कर लिया उसके अंदर, दैट इज नॉट द एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? हमने मशीनरी का इंस्टॉलेशन कराया और मशीनरी के इंस्टॉलेशन के वक्त हमने कुछ वेजेस पे करे, तो मशीनरी इंस्टॉलेशन पे जो आपने वेजेस पे करे दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड, राइट? तो अगर कैपिटलाइज करना है तो एंट्री बनना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट आपके जो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स हैं वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, आपने गलत अकाउंटिंग कर दी एंड यू मेड द एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्रिंसिपल का एरर है, आपने रॉन्ग प्रिंसिपल अप्लाई करा। इंस्टॉलेशन वेजेस जो थी वो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, आपने क्या कर लिया? आपने उसे एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। दिस इज रॉन्ग। जो चीज कैपिटलाइज होनी थी आपने उसे रेवेन्यू मान लिया, यहां पे अकर हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब सवाल ये उठता है, मैंने आपको कहा था कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रेस नहीं हो सकते, मतलब कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा ऐसे एरर्स होने के बाद भी, एंड वन ऑफ सच एरर इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। टैली क्यों होगा समझना। ट्रायल बैलेंस रन्स ऑन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इनफैक्ट पूरी अकाउंटेंसी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बट व्हेन आई स्पेशली टॉक अबाउट द ट्रायल बैलेंस, तो अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट एंड क्रेडिट साइड टैली हो गए, इसका मतलब हम क्या सोच लेते हैं कि हमारी अकाउंटिंग करेक्ट है, जबकि ये चीज गलत है। ट्रायल बैलेंस के टैली होने का मतलब ये नहीं कि अकाउंटिंग करेक्ट है, उसके टैली होने का मतलब ये है कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी है।
यानी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एरर नहीं है. दिस इज द मीनिंग ऑफ टैलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, राइट. तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो भी गया, देर इज नो पॉइंट टू एंजॉय, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी कुछ एरर रह गया हो, एंड दैट एरर इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल. अब ये एरर क्यों ट्रेस नहीं होता? जैसे मैंने बोला कि वी आर रनिंग बाय द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. द अमाउंट वॉज ₹10,000. जो डेबिट होना चाहिए था मशीनरी में, आपने उसको डेबिट कर दिया वेजेस में. तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बना दिया. एंट्री होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. अल्टीमेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अकाउंट है वो डेबिट भी हो गया और क्रेडिट भी हो गया. तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच हो गया, 10,000. डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस भी क्या होगा, मैच होगा. इट डजेंट मैटर कि आपने उसका प्रिंसिपल सही लगाया या प्रिंसिपल गलत लगाया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को मैच करवाने के लिए अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, इक्वल डेबिट अलॉन्ग विद द इक्वल क्रेडिट. जब तक डीआर और सीआर अवेलेबल हैं और सेम अमाउंट से अवेलेबल हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रायल बैलेंस टैली ना हो. ट्रायल बैलेंस टैली होगा ही होगा. यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल एक शातिर एरर है जो कभी भी ट्रायल बैलेंस से ट्रेस आउट नहीं हो सकता है. ट्रायल बैलेंस टैली करने के बाद भी ये एरर हो सकता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस एरर जिसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है पहला एरर? आइए देखते हैं इसके बारे में. व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ध्यान दे बच्चों, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हुई है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. दैट मीन्स यू हैव नॉट फॉलोड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स करेक्टली, like treating the purchase of an asset as an expense. It is an error of principle. In this case, there is no effect on the trial balance. ध्यान दे बच्चों, there is no effect on the trial balance. Trial balance पे कोई भी impact नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? Since the amounts placed on the correct side through the wrong account. ठीक है ना, जो अमाउंट्स हैं वो हमने सही जगह पर रिकॉर्ड कर दिए, चाहे से अकाउंट गलत क्यों ना हो. यानी ट्रायल बैलेंस में डेबिट शो होना चाहिए था मशीनरी के लिए, आपने डेबिट शो कर दिया वेजेस के लिए. साइड तो करेक्ट है, अमाउंट भी करेक्ट है, इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे टैली करेगा. एक और एग्जांपल दिया है. सपोज ऑन द परचेज ऑफ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर परचेज करा तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. दैट मीन्स यू शुड बी ओपनिंग एन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट और यू शुड बी क्रिएटिंग अ कंप्यूटर अकाउंट. बट आपने डेबिट क्या कर दिया, आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया है बच्चों एक रॉन्ग अकाउंट, दैट इज सिंपली द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट. अब ऐसे में क्या होगा, अगर आपने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया तो भी ट्रायल बैलेंस आपका अग्री होगा. क्यों अग्री होगा? क्योंकि डेबिट में डेबिट का करेक्ट अमाउंट आ गया और क्रेडिट साइड पर क्रेडिट का करेक्ट अमाउंट आ गया, इसलिए वो टैली करेगा ही करेगा. तो आप समझ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस टैली होने से ये मतलब नहीं होता कि अकाउंटिंग आपकी फुल प्रूफ है, अकाउंटिंग करेक्ट है. ट्रायल बैलेंस के टैली होने के बाद भी कुछ एरर्स हो सकते हैं, एंड वन ऑफ सच एरर इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल. बताएं, पहला पॉइंट समझ में आया सबको, एरर ऑफ प्रिंसिपल. आगे बढ़ते हैं. दीज आर द क्लरिकल एरर्स. नाउ व्हाट आर द क्लरिकल एरर्स? ऐसे एरर्स जो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं, ओवरसाइट की वजह से होते हैं, चीज़ों को ओवरलुक करने की वजह से होते हैं. ऐसे एरर्स को हम क्या बोल देते हैं, क्लरिकल एरर्स. सो इट इज द मिस्टेक दैट इज कमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क. ठीक है, जो नॉर्मली हमारा रूटीन अकाउंटिंग वर्क है उसमें कुछ एरर कमिट हो गया आपके नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी ओवरसाइट की वजह से, तो ऐसे एरर को हम क्या बोल देते हैं, क्लरिकल एरर्स. एंड कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं? दे कैन बी एरर ऑफ ओमिशन, दे कैन बी एरर ऑफ कमीशन, एंड दे कैन बी कॉम्पनसेटिंग एरर्स. ठीक है, तीन तरह के हो सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पनसेटिंग एरर्स. बेसिकली जब स्टार्टिंग में हमने टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ रहे थे तो वी हैड सीन दैट कि एरर्स को हमने चार कैटेगरी में डिवाइड करा था, प्रिंसिपल, ओमिशन, कॉम्पनसेटिंग एंड कमीशन. अभी हमने क्या करा, ये जो हमारी तीन एरर्स हैं इनको तो हमने क्यूमुलेटिवली क्या बता दिया, क्लरिकल एरर्स. और जो ये वाला एरर है वो इंडिविजुअली क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है. राइट, चलिए आगे बढ़े जरा.
तो पहला एरर अब इसमें आ रहा है बच्चों, दैट इज द एरर ऑफ ओमिशन। तो ओमिशन का मतलब क्या हुआ? ओमिशन का मतलब आपने एंट्री में कुछ ओमिट कर दिया। अब कुछ ओमिट करा मतलब या तो एंट्री को पार्शियली ओमिट करा है या एंट्री को आपने कंप्लीटली ओमिट करा है, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, भूल गए रिकॉर्ड करना ही। फॉर एग्जाम्पल राम को कैश पे करा, तो राम को डेबिट नहीं करा और कैश अपन ने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, ये क्या है? पार्शियल ओमिशन। एक जगह पर ओमिशन हुआ, दूसरी जगह पर नहीं हुआ, यानी या तो डेबिट या फिर क्रेडिट, दोनों में से कोई चीज ओमिट हो गई। नेक्स्ट कम्स द फुल ओमिशन, यानी आपने एंट्री के दोनों एस्पेक्ट को ओमिट कर दिया, डेबिट एस्पेक्ट भी एंड क्रेडिट एस्पेक्ट भी। तो ना तो डेबिट वाला एंट्री रिकॉर्ड करा और ना ही क्रेडिट वाला एंट्री रिकॉर्ड करा, इसको हम क्या बोलेंगे? फुल ओमिशन। सवाल ये उठता है इन दोनों में से कौन से ओमिशंस ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर पाएगा और कौन से नहीं कर पाएगा। नाउ इमेजिन अ केस ऑफ अ फुल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। अगर फुल ओमिशन है इसका मतलब क्या होगा बताओ भाई? अगर फुल ओमिशन है इसका मतलब ना तो डेबिट अमाउंट रिकॉर्ड हो पाया और ना ही क्रेडिट का अमाउंट रिकॉर्ड हो पाया। तो ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो डेबिट का अमाउंट है ना क्रेडिट का अमाउंट है। बट अगर वो ओमिशन पार्शियल नेचर का है तो पार्शियल नेचर का ओमिशन डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज होगा। कैसे होगा? या तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा या फिर डेबिट साइड ज्यादा होगा, क्योंकि एक जगह पर एंट्री बना दी और दूसरी जगह पर एंट्री क्या हो गई? स्किप हो गई। तो इस केस के अंदर जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? टैली नहीं होगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का मिसमैच होगा। तो अभी तक ये समझ में आ रहा है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ फुल ओमिशन में जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली कर जाता है, बट अगर पार्शियल ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? इफ अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली, transaction is completely or partially omitted from the books of account, it will be a case of omission। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि सर आप इतना थ्योरी पर स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? बच्चों इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको मालूम है जो हमारा पेपर का स्ट्रक्चर है उसमें ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो 12 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस के अंदर जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा हम स्ट्रेस थ्योरी पर भी दे रहे हैं। Examples would be not recording a credit purchase of furniture or not posting an entry into the ledger। ठीक है, कोई एंट्री हम लेजर में पोस्ट करना भूल गए, यानी जर्नल में एंट्री बना दी बट उसका एक साइड हम लेजर में पोस्ट करना भूल गए, तो ये क्या है? पार्शियल ओमिशन है। सेकंड साइड रिकॉर्ड कर दिया, फर्स्ट साइड को रिकॉर्ड नहीं करा। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है? वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एरर ऑफ कमीशन बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि अमाउंट को गलत रिकॉर्ड कर देना। अमाउंट था 500, रिकॉर्ड कर दिया 5000। अमाउंट था 5000, रिकॉर्ड कर लिया 500। अकाउंट में एरर हो जाना। अब यहाँ पे अकाउंट के एरर का मतलब प्रिंसिपल एरर नहीं है। राम का अकाउंट रिकॉर्ड करना था, आपने राज के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। राज की जगह पर आपने राम में रिकॉर्ड कर दिया, तो अकाउंट का एरर हो सकता है। साइड का एरर हो सकता है, राम शुड बी डेबिटेड, हमने राम को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, या रघु को करना था क्रेडिट, हमने रघु को डेबिट कर दिया। तो अकाउंट का एरर हो सकता है, साइड का एरर हो सकता है, अमाउंट का एरर हो सकता है, टोटलिंग का एरर हो सकता है, कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना, टोटलिंग का मतलब क्या है? कास्टिंग। तो कास्टिंग का एरर हो सकता है, आपने टोटल एक्सेस में कर दिया, टोटल कम लगा दिया। कैरी फॉरवर्ड करने का एरर हो सकता है, जब एक पेज से दूसरे पेज पर बैलेंस को कैरी ओवर करते हैं तो कैरी ओवर में एरर कर दिया। तो ये सब क्या है? एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है, क्या लिखा है? इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, अगर अमाउंट को हमने रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट करा और रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड और द टोटल्स आर रॉन्ग और रॉन्ग बैलेंस इज स्ट्रक, इट विल बी अ केस ऑफ एरर ऑफ कमीशन। तो कौन कौन से एरर्स हैं? रॉन्ग अकाउंट, ध्यान रखें रॉन्ग अकाउंट प्रिंसिपल की वजह से नहीं है, रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड, टोटल्स आर रॉन्ग और रॉन्ग बैलेंस इज स्ट्रक। ऐसे एरर्स को बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन, यानी ये एग्जाम्पल है एरर्स ऑफ कमीशन के। ठीक है बच्चों,
उसके बाद में क्या आ रहा है, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ऐसे एरर्स जहां पे एरर्स का आपस में सेट ऑफ हो जाता है, एरर्स का आपस में कॉम्पनसेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। एग्जाम्पल के तौर पे दो एरर साइमल्टेनियसली अकर हुए और उन एरर्स ने आपस में एक सेट ऑफ क्रिएट कर दिया और इस तरह से क्रिएट करा कि एरर्स का इफेक्ट नलीफाई हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, यू परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर रुपीज 10,000, बट नेग्लिजेंसी में 10,000 को रिकॉर्ड कर लिया 100। ऑन द अदर साइड यू परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई वर्थ रुपीज 100, बट आपने उसको नेग्लिजेंसी में 10,000 रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि दोनों परचेज एक ही वक्त पर करी थी, मतलब एक ही दिन में करी थी, तो एंट्री तो बना दी परचेज टू एक्स एंड परचेज टू वाई, बट अमाउंट इंटरचेंज कर दिए। जहां पे 100 था वहां पे 10,000 लिखा, जहां पे 10,000 था उसकी जगह पर 100 लिख दिया। तो ये जो आपने इंटरचेंज कर दिया, किस चीज को इंटरचेंज करा हमने, हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया अमाउंट्स को। तो आप देखें ये जो एरर है, इट इज अ कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर क्यों हुआ, क्योंकि एक एरर के इम्पैक्ट ने दूसरे एरर के इम्पैक्ट को खत्म कर दिया। अच्छा, अल्टीमेटली डीआर एंड सीआर में अमाउंट कितना आना चाहिए था, 10,100, वो आ गया ना। चाहे से अमाउंट इंटरचेंज हो गया, एक्स का अमाउंट वाई में चला गया, वाई का अमाउंट एक्स में चला गया, बट स्टिल आपका डीआर और सीआर मैच हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली जो परचेज का अकाउंट है वो डेबिट हो गया 10,100 से, जो ओरिजिनल भी होना चाहिए था। गलती कहां पे हुई है, वाई और एक्स में। एक्स में आना चाहिए था 10,000, तो आ गया 100। वाई में आना चाहिए था 100, आ गया 10,000, बट अल्टीमेटली टोटल है वो आपका मैच करेगा। तो कॉम्पनसेटिंग एरर्स भी ट्रायल बैलेंस से ढूंढना मुश्किल है, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर ये वाला जो एरर है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो इफेक्ट ऑफ एरर्स कैंसल आउट, सच एरर्स आर नोन एज व्हाट, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एरर का एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। दो टाइप्स हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड द क्लरिकल एरर्स। एंड क्लरिकल एरर्स को यहाँ पे हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन एंड द कॉम्पनसेटिंग एरर्स। बट एरर को क्लासिफाई करने का एक और वे आउट है, वो क्या है, देखो यहाँ पे हमने अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट कर ली। अब रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडियरी बुक्स, यानी कि सब्सिडियरी बुक्स का टोटल लगाने में गड़बड़ कर दिया। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट को बैलेंस करते हैं, लेजर अकाउंट को टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी, तो वो बैलेंस गलत से कैलकुलेट कर लिया, रॉन्ग बैलेंसिंग। पोस्टिंग एन अमाउंट टू द रॉन्ग साइड, डेबिट की जगह पर क्रेडिट में कर दिया, क्रेडिट की जगह पर डेबिट में कर दिया। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट को गलत तरह से पोस्ट कर दिया, 500 की जगह पर 5,000 कर दिया, 600 की जगह पर 60 लिख दिया। omitting the post of an amount from a subsidiary book, सब्सिडियरी बुक के अंदर अमाउंट को पोस्ट नहीं करा, या फिर उसके अंदर टोटल्स को पोस्ट नहीं करा, या फिर कैश बुक के बैलेंस को ऑमिट कर दिया ट्रायल बैलेंस में लिखने से, या फिर किसी और अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ऑमिट कर दिया, ठीक है, या फिर हमने रॉन्ग कॉलम के अंदर बैलेंस को लिख दिया, डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया, कहां पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर, एंड टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस रॉन्गली। वैसे आपको मैं बताऊं, जो ये लास्ट के 4 एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को लेकर हैं, वो बहुत रेयर एरर्स हैं और हम यहाँ पे उनको डिस्कस नहीं करने वाले। और एग्जामिनेशन में जनरली ये जो लास्ट के 4 पॉइंट्स हैं उनके आपको एरर्स मिलेंगे भी नहीं। जो आपको एरर्स मिलेंगे वो बेसिकली स्टार्टिंग के जो हमारे ये 6 पॉइंट्स हैं उनके आपको एरर्स मिलेंगे, ठीक है। तो एरर को क्लासिफाई करने का एक ये तरीका भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखना जरा, दोज दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे एरर्स की वजह से जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होगा, यानी ट्रायल बैलेंस का मिसमैच रहेगा। और अगर ट्रायल बैलेंस का मिसमैच है तो वो इन 10 एरर्स की वजह से हो सकता है, बट हमारे लिए प्रोमिनेंट कौन से हैं, स्टार्टिंग के 6 एरर्स, ठीक है। आगे देखेंगे,
एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले से, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ फुल ओमिशन एंड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। इन एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। सो ओमिटिंग एन एंट्री ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सिडरी बुक, मेकिंग एन एंट्री विद द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। अगर जर्नल में ही अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है लेजर के अंदर भी रॉन्ग अमाउंट गया होगा, और अगर लेजर के अंदर रॉन्ग अमाउंट जाएगा तो भाई ये बात भी ऑब्वियस है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी रॉन्ग अमाउंट आएगा। अल्टीमेटली अमाउंट तो आ गया ना, अमाउंट आया मतलब आपका ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। आगे लिखा है पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। रॉन्ग अकाउंट में तो पोस्ट करा बट करेक्ट साइड पे लिख दिया, ठीक है, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, जैसा हमने ये ए और बी वाला एग्जाम्पल दिया था। अब आगे देखिए एरर्स के क्लासिफिकेशन का बहुत ही बढ़िया चार्ट यहाँ पे गिवन है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड द क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल के अंदर ओमिशन आया, कमीशन आया, कॉम्पनसेटिंग आया। ओमिशन के अंदर फुल ओमिशन आ गया, पार्शियल ओमिशन आ गया। फुल ओमिशन के अंदर ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, पार्शियल के अंदर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। उसके बाद में एरर ऑफ कमीशन आया तो राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग कास्टिंग, पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड एंड रॉन्ग बैलेंसिंग। इन सभी केसेस के अंदर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, ठीक है। बट आप ध्यान दें, अगर सब्सिडरी बुक्स के अंदर रॉन्ग अमाउंट लिखा है तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, एग्री करेगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई? एनी डाउट ओवर हियर? चलिए अब थोड़े आप ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी समझना है। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा अकाउंटिंग का फ्लो है, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है बच्चों, वो किस तरह का है। हमने जर्नल बनाया, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे सब्सिडियरी बुक्स प्रिपेयर करी। सो आइदर वी आर प्रिपेयरिंग द जर्नल और वी आर प्रिपेयरिंग द सब्सिडियरी बुक्स। और इस वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स की स्टेज के बाद वी मूव टू द स्टेज ऑफ लेजर, एंड इस स्टेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोस्टिंग नाम दे देते हैं, पोस्टिंग। सो रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। अब मैं बार बार ये वाली बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एरर को जब रेक्टिफाई करेंगे तो इस बात पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा कि जो एरर हुआ वो रिकॉर्डिंग में हुआ कि पोस्टिंग में हुआ। इफ द एरर इज वाइल रिकॉर्डिंग, ध्यान देना बच्चों, इफ द एरर इज वाइल रिकॉर्डिंग दैट मीन्स एरर इज ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि आप समझिए रिकॉर्डिंग में गलती हो गई बच्चों, रिकॉर्डिंग में गलती हो गई तो एरर दोनों जगह पर है, ठीक है, एरर दोनों जगह पर है। मैं स्पेशली यहां पे बात कर रहा हूं जर्नल की। अगर आपने जर्नल में रिकॉर्डिंग में गलती कर दिया, इट मीन्स दैट कि जो एरर है वो दोनों साइड्स पर है। यानी कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है रिकॉर्डेड, आपको वर्ड दिख जाए रिकॉर्डेड, ठीक है, या फिर आपको वर्ड दिख जाए एंटर्ड, यू विल ऑलवेज अज्यूम दैट कि जो एरर्स हैं वो दोनों साइड्स पर हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिखा आया, सेल टू एक्स ₹100 recorded as ₹1000। सो ट्राई टू फोकस ऑन द वर्ड रिकॉर्डेड। हम रिकॉर्डेड की जगह पर एंटर्ड भी लिख सकते हैं। एक्स को सेल करा ₹100 का, बट उसको रिकॉर्ड कितने पे करा, 1000 पे रिकॉर्ड करा। रिकॉर्डेड का मतलब क्या है, अब ये जो गलती हुई है वो एंटायर ट्रांजैक्शन में हुई है, यानी कि मिस्टेक एक्स के अकाउंट में भी हुआ और जो मिस्टेक है वो सेल्स के अकाउंट में भी हुआ। वरना इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, गलती कहाँ पे हुई है एग्जैक्टली, गलती एक्स में हुई है या गलती सेल्स में हुई है। आई वुड से यहाँ पे गलती दोनों जगह पर हुई। क्यों? क्योंकि वर्ड क्या है, रिकॉर्डेड। इफ यू हियर द वर्ड रिकॉर्डेड, इट मीन्स दैट द मिस्टेक इज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन।
यानी यहां पे हमने एंट्री बना दिया एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वो एंट्री हमने बना दिया 1000 का। हाउ एवर एंट्री क्या बनना चाहिए था? एंट्री शुड हैव बीन एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट वो एंट्री कितना होना चाहिए था? 100 होना चाहिए था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे जो एरर है वो दोनों जगह पर है। अब देखो, क्योंकि आपको ये टर्म समझ में आया कि जब भी वर्ड रिकॉर्डेड गिवन आ जाए या एंटर्ड गिवन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि एंटायर ट्रांजैक्शन गलत है। बहुत बार रिकॉर्डेड की जगह पर पास्ड लिखा होता है, पास्ड इन द बुक्स। ठीक है, तो एंट्री पास करी बुक्स के अंदर, इसका मतलब अगेन वो क्या है? रिकॉर्डिंग का एरर है। तो जब भी रिकॉर्डिंग का एरर होगा यू विल ऑलवेज अज्यूम दैट कि वो जो एरर है वो दोनों जगह पर हुआ है। इज दैट क्लियर और नॉट? राइट। अब आते हैं एरर्स ऑफ पोस्टिंग पर। पोस्टिंग का मतलब लेजर में मिस्टेक हुआ। जैसे कि इसी वाले पॉइंट को अगर मॉडिफाई किया जाए, फॉर एग्जाम्पल सेल्स टू एक्स ₹100 posted as rupees, पहला वाला टर्म 1000 है, बाद वाला टर्म 100 है। सेल्स टू एक्स ₹1000 पोस्टेड एज ₹100। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, बस मैंने अमाउंट को इंटरचेंज किया। अब ये जो मिस्टेक है वो पोस्टिंग में है। आइडेंटिफाई द वर्ड पोस्टेड। ठीक है बच्चों, पोस्टेड, और यहां पे वर्ड क्या था? रिकॉर्डेड। दोनों में डिफरेंस है। ये वाला एरर जर्नल में हुआ, या आप बोल सकते हैं ये वाला एरर सब्सिडियरी बुक्स में हुआ, वॉट एवर द केस माइट बी। बट जो ये वाला एरर है दैट इज नॉट इन जर्नल, दिस एरर इज इन लेजर। तो अब जब लेजर में ये एंट्री जाएगी तब बच्चों समझें कि लेजर में तो हम दो तरह के अकाउंट बनाएंगे। एक बनाएंगे सेल्स का अकाउंट, एक बनाएंगे एक्स का अकाउंट। जब इस एंट्री को मैं लेजर में ट्रांसफर करूंगा तो मेरे सामने दो अकाउंट निकल कर आएंगे। एक अकाउंट होगा सेल्स का अकाउंट बच्चों, और दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? एक्स का अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन को पढ़कर आपको एरर कहां पे नजर आ रहा है, आप मुझे बताएं। क्या एरर आपको सेल्स के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, या एरर आपको एक्स के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है? आप मुझे बताएं, क्या लग रहा है आपको? एरर कौन से अकाउंट में है, सेल्स में या एक्स में? समझ में नहीं आ रहा कहां पे है? इसके टिप अब आपको मैं दूंगा, ध्यान दें। अगर एरर हुआ है लेजर की पोस्टिंग में तो आपको यह चेक करना है कि लेजर से पहले वो कहां पे रिकॉर्ड किया गया होगा। जनरली मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स। यानी आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये प्राइमरी अजम्पशन लेके चलना है कि हमारी जो फर्म है वो सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो सब्सिडियरी बुक्स के अंदर ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया होगा? इसको हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, इसको हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया होगा। राइट। एक बार फिर हम ध्यान दें कि जो सब्सिडियरी बुक्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। बेसिकली देर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। कौन कौन सी हैं? सबसे जो मेजर बुक है वो कैश बुक है, उसके बाद में है परचेज बुक, फिर क्या है? सेल्स बुक, फिर इन दोनों की परचेज की और सेल की रिटर्न्स की बुक आती हैं, यानी कि परचेज रिटर्न्स बुक। उसके अलावा क्या आता है? सेल्स रिटर्न बुक। देन हमारे पास में आती हैं बिल्स पेएबल बुक। उसके अलावा आता है बिल्स रिसीवेबल बुक। बीआर और बीपी समझते हैं ना आप लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता तो दैट गोज इनटू अ रेजिडुअल बुक नोन एज द जर्नल प्रॉपर। So you will always presuppose that
यू हैव क्रिएटेड अ सब्सिडियरी बुक। ठीक है, आपको ये प्री सपोज करके चलना है कि हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं। वी हैव क्रिएटेड सब्सिडियरी बुक्स, ये आप प्री सपोज करेंगे। अब उससे क्या होगा, अगर हमने सब्सिडियरी बुक प्रिपेयर किया था तो सेल्स टू एक्स कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। जब हम सब्सिडियरी बुक्स बना लेते हैं और जब वहां से हम लेजर की एंट्री बनाते हैं तो लेजर के अंदर समराइज्ड फॉर्म में एंट्री होती है। यानी कि अगर मैं इस एंट्री को प्योरली जर्नल में रिकॉर्ड करता तो मैं एंट्री क्या बनाता, मैं एंट्री बनाता यहां पे सेल्स के अंदर बाय एक्स। बट जब मैंने प्रिपेयर करा है सब्सिडरी बुक तो अब सेल्स में एंट्री बाय एक्स नहीं बनेगा, सेल में क्या एंट्री बनेगा मालूम है, सेल में एंट्री बनेगा बाय सन्ड्रीज। ठीक है, सेल्स में एंट्री बनेगा बाय सन्ड्रीज और यहां पे एक्स के अलावा बाकी अमाउंट भी आएंगे और एक्स में क्या एंट्री बनेगा, टू सेल्स। तो जब भी हमने सब्सिडरी बुक मेंटेन करा तो इसका मतलब हमारे पास अलग अलग ट्रांजैक्शंस की स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं। तो ऐसे केस के अंदर जिस बुक के अंदर वो एंट्री जाएगा उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में आपको गलती अज्यूम नहीं करनी है। सुनना मेरे स्टेटमेंट में क्या बोलने जा रहा हूं, जिस किताब के अंदर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा उसके रिस्पेक्ट में जो अकाउंट है वहां पे आपको गलती नहीं माननी। यानी सेल्स टू एक्स ₹1000 पोस्टेड एज ₹100, तो ये जो सेल्स है वो सेल्स बुक में जाएंगी और सेल्स बुक के रिस्पेक्ट में जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है। तो आपको क्या मानना है कि जो मिस्टेक है वो सेल्स अकाउंट में नहीं है। तो मिस्टेक कहाँ पे है, एक्स के अकाउंट में है। अब आप देखो, मैंने आपकी पहली दिक्कत सॉल्व करा दी। जो आप बोलते हैं ना कि सर हमको समझ में ही नहीं आता रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक, कभी भी एरर कैसे भी हो जाता है, कभी भी एंट्री कैसे भी बदल जाती है, सेम सेम पॉइंट लगते हैं फिर भी एंट्री अलग अलग होती है। बच्चों वो रीजन यही तो है कि आप ढंग से चेक नहीं करते हो एरर कहाँ पे है, एरर पोस्टिंग में है। तो एरर अगर पोस्टिंग में हुआ तो आप चेक करेंगे पोस्टिंग से पहले क्या था। तो पोस्टिंग से पहले जर्नल था या फिर सब्सिडरी बुक्स था। बट वी ऑलवेज प्री सपोज दैट कि हमने स्पेशलाइज्ड बुक्स क्रिएट करी हैं, यानी हमने क्रिएट करा है सब्सिडरी बुक्स को। तो अगर हमने सब्सिडरी बुक्स क्रिएट किया हुआ था तो जिस बुक के अंदर ये एंट्री जाना चाहिए था उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में आपको एरर नहीं मानना जब तक कि क्वेश्चन खुद ना बोल दे। क्वेश्चन खुद ना बोले मतलब हमने ऐसे लिखा सेल्स टू एक्स ₹1000 पोस्टेड एज ₹100 और यहां पे आगे लिखा होता इन बोथ अकाउंट्स। तो इसका मतलब ये जो गलती है वो दोनों में है और जब गलती दोनों में है तो ये तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग वाली गलती हो गई। बट अगर यहाँ पे इन बोथ अकाउंट लिखा नहीं है इसका मतलब वो गलती किस में नहीं है, गलती सेल्स में नहीं है, गलती किस में है, एक्स में है। तो मैंने एक्स में गलती क्यों माना, क्योंकि सेल के लिए मैंने ऑलरेडी क्या बनाया था, सब्सिडरी बुक बनाया था। और जब मेरे पास सेल का सब्सिडरी बुक अवेलेबल था तो अब एंट्री इंडिविजुअली पोस्ट नहीं होता सेल्स के अकाउंट में, एंट्री क्यूमुलेटिवली पोस्ट होता है। और जब क्यूमुलेटिवली पोस्ट होगा तो गलती का केवल एक चांस है, वो एक चांस क्या है, टोटल में गलती हो सकती है, ठीक है ना, कास्टिंग में गलती हो सकती है, तो अंडर कास्टिंग का मिस्टेक हो सकता है, ओवर कास्टिंग का मिस्टेक हो सकता है। बट मिस्टेक यहां पे एक्स के रिस्पेक्ट में हो सेल्स के अकाउंट में वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ रही है मेरी बात। अब शायद आपकी गलतियां नहीं होंगी एग्जामिनेशन में। जब भी इस तरह का पॉइंट आए तो क्या मानना है, एरर किस में हुआ है, एक्स के अकाउंट में हुआ है, सेल्स के अकाउंट में नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा आया परचेस्ड गुड्स फ्रॉम वाई ₹10,000 posted as ₹1,00,000। अगेन हमारे सामने वही डिलेमा है कि हम गलती कहां पे अज्यूम करें। क्या हम गलती माने परचेजेस में, क्या हम गलती माने वाई में। मैं आपको फिर से वही बोलूंगा, पहले चेक करो कि गलती कहां पे हुई है। गलती कहां पे हुई है, पोस्टिंग में।
पोस्टिंग का मतलब गलती मैंने करा वाइल मेकिंग द लेजर। तो लेजर से पहले क्या बनाया होगा? लेजर से पहले हमने बनाई होंगी सब्सिडियरी बुक्स। बच्चों ध्यान दें, लेजर से पहले बनाया होगा सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स में ये वाला एंट्री कहाँ गया होगा? ये वाला एंट्री परचेज बुक के अंदर गया होगा। जब परचेज बुक के अंदर एंट्री गया तो मैंने परचेज बुक में लिखा होगा वाई। ठीक है ना, कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है आपकी परचेज बुक का। तो परचेज बुक के अंदर मैंने यहाँ पे वाई लिखा होगा, उसका अमाउंट लिखा होगा, जो भी ट्रेड डिस्काउंट है वो सब एंटर किया होगा, और फाइनली यहाँ पे एंट्री 10,000 रुपीज की जगह पर कितना लिख दिया मैंने? 1 लाख लिख दिया। क्या आप ऐसा मानना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। परचेज बुक के अंदर तो 10,000 ही लिखा गया है। जब परचेज बुक के अंदर 10,000 की एंट्री बनी तो अब वो कहाँ जाएगी? दो जगह पर जाएगी। एक तो परचेज के अकाउंट में जाएगी, और दूसरा वो एंट्री कहाँ जाएगा? वाई के अकाउंट में जाएगा। अब मैं फिर से वो आपको बात बोलूंगा, जब परचेज अकाउंट में एंट्री जाएगा तो परचेज अकाउंट में इट वोंट बी शोन एज टू वाई, इट विल बी शोन एज टू सन्ड्रीज। टू सन्ड्रीज का मतलब इसमें वाई का परचेज भी आएगा, और वाई के अलावा जो बाकी पार्टी से आपने परचेज करा वो भी आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे आपने किसी और पार्टी से परचेज करा ही नहीं है, ओनली वाई से ही परचेज किया था, तो टू सन्ड्रीज कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10,000। और वाई के केस में क्या एंट्री आ जाएगा? बच्चों वाई के केस में एंट्री आ जाएगा बाय परचेज। अब आप खुद देखो, ये पूरे फ्लो को समझकर देखो, आपको गलती का स्कोप कहां पे लगता है? क्या गलती का स्कोप परचेज का अकाउंट में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। बट गलती होने का चांस वाई के अकाउंट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे परचेज के अकाउंट में इंडिविजुअली एंट्री रिकॉर्ड नहीं होंगी। जैसे अगर वाई के अलावा जेड भी है, जेड के अलावा एक्स है, फिर ए है, फिर बी है, तो इनका जो टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज है, तो वो 2 लाख रुपीज जो होंगे बच्चों, ये जो 2 लाख रुपीज होंगे, ये 2 लाख रुपीज यहाँ पे पोस्ट करे जाएंगे। कौन से अकाउंट में? परचेज के अकाउंट में। बट वाई के लिए, जेड के लिए, एक्स के लिए, ए के लिए, बी के लिए, इन सब के लिए आपको इंडिविजुअली डिफरेंट लेजर अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। तो आप खुद सोच कर देखो, गलती का स्कोप ज्यादा किस में है? जेड, एक्स, ए, बी और वाई में है, रेदर देन इन द परचेज अकाउंट। इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी ऐसे सिंगल सिंगल पॉइंट्स आए और वर्ड आपको दिख जाए पोस्टेड, तो उस अकाउंट में एरर नहीं होता जिस अकाउंट के रिस्पेक्ट में आप क्या ओपन करते हैं? सब्सिडरी बुक को ओपन करते हैं। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट परचेज बुक का है, जिसके रिस्पेक्ट में क्या ओपन होगा? परचेज अकाउंट ओपन होगा। तो मिस्टेक इज नॉट इन द परचेज अकाउंट, मिस्टेक इज इन द इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ जेड, एक्स, ए, बी एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे तो उसमें ओनली वाई में करेक्शन करना है, आपको परचेज में करेक्शन नहीं करना। पॉइंट क्लियर हुआ? अब एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, एंड दिस इज अवर लास्ट पॉइंट फॉर दिस क्लास। लेट अस से पॉइंट लिखा आया परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 10,000 but posted as rupees 1,000. Now this is going to be a bit difficult point. यहां पे हमने फर्नीचर परचेज करा फ्रॉम ए, और परचेज कैसे किया है? ऑन क्रेडिट, और यहां पे पोस्टिंग में एरर हुआ। अब अगेन पोस्टिंग में एरर हुआ, मतलब एरर कहां पे हुआ है बच्चों? एरर अगेन लेजर में हुआ है। अब वही वाली कहानी, लेजर से पहले क्या? लेजर से पहले हमने प्रिपेयर करा होगा सब्सिडियरी बुक्स। सवाल ये उठता है कि ये वाला एंट्री कहां पे गया होगा? कौन सी सब्सिडियरी बुक के अंदर ये एंट्री गया होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंट्री परचेज बुक में नहीं गया, क्योंकि हमने परचेज करा है फर्नीचर, एंड फर्नीचर है हमारे बिजनेस के लिए फिक्स्ड असेट, हमारी शॉप फर्नीचर की नहीं है। ठीक है, तो ये वाला एंट्री कहां गया होगा? दिस एंट्री इज शोन इन द जर्नल प्रॉपर। अब जैसे ही एंट्री जर्नल प्रॉपर के अंदर शो हुआ,
तो वहां पे एंट्री बना होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ये एंट्री हमने बनाया होगा कहां पे, जर्नल प्रॉपर में। अब इसके पोस्टिंग में एरर हुआ, तो आप मुझे बताएं पोस्टिंग में एरर कहां पे हुआ, फर्नीचर में हुआ या ए में हुआ? क्या करोगे? फंस गए ना, डिलेमा क्रिएट हुआ। यहां पे तो आपको मैंने रूल सिखा दिया कि जो भी आपने बुक मेंटेन करी है उस बुक के रिस्पेक्ट में एरर नहीं होगा। यानी परचेज बुक अगर प्रिपेयर कराए तो परचेज के अकाउंट में एरर नहीं होगा। अगर आपने प्रिपेयर करा है सेल्स बुक तो सेल्स के अकाउंट में एरर नहीं होगा जब भी वर्ड क्या लिखा जाए, पोस्टिंग। अगर आपने प्रिपेयर करा है कैश बुक तो कैश के अकाउंट में एरर नहीं होगा जब भी वर्ड क्या लिखा जाए, पोस्टिंग। और ऐसे ही अगर आपने प्रिपेयर करा है परचेज रिटर्न बुक, आपने प्रिपेयर करा है सेल रिटर्न बुक, तो इन अकाउंट्स में एरर नहीं है जब तक वर्ड क्या लिखा आ जाए, पोस्टिंग लिखा आ जाए। हाँ, अगर वर्ड रिकॉर्डेड लिखा आ गया दैट मीन्स एरर सभी अकाउंट्स के अंदर है, दोनों अकाउंट्स के अंदर है, दोनों साइड्स में एरर है। प्रॉब्लम है इस तरह के ट्रांजेक्शन की जो किसी स्पेशलाइज्ड बुक में रिकॉर्ड ना होकर जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। तो ऐसे केस में आप एरर कहाँ पे मानेंगे? क्योंकि फर्नीचर की कोई स्पेशल बुक नहीं है, ए के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है, तो हमें एरर दोनों अकाउंट के अंदर मानना है। एरर फर्नीचर में भी होगा और एरर ए के अकाउंट में भी होगा। यानी जब मैं इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाऊंगा तो मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर फर्नीचर को भी करेक्ट करना है और ए को भी करेक्ट करना है। अब बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया कि सर जब ये वाला परचेज का पॉइंट बताया तो फिर आपने करेक्शन केवल वाई में करवाया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने गुड्स परचेज करे हैं। गुड्स परचेज करना कहाँ जाता है? परचेज बुक के अंदर जाता है। और जब परचेज बुक में एंट्री चल जाती है तो परचेज बुक में एंट्री जाने के बाद में वो एंट्री समराइज्ड वे के अंदर पोस्ट होती है परचेज के अकाउंट में। इसलिए इंडिविजुअली पर्सन वाइज एरर कभी हो ही नहीं सकता। बट जब कोई एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है तो उसकी पोस्टिंग कभी समराइज्ड वे में नहीं होती, हर एंट्री की इंडिविजुअल पोस्टिंग करी जाती है। तो जब हर एंट्री की इंडिविजुअल पोस्टिंग करी जाएगी, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे चांसेस हैं कि दोनों के अंदर एरर होगा। तो फर्नीचर में भी एरर माना जाएगा और ए के अकाउंट के अंदर भी एरर माना जाएगा, जब तक क्वेश्चन खुद ना ऐसा बोल दे कि पोस्टेड एज ₹1000 इन एज अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद मेंशन करा कि गलती किसमें है, ए में, तो आपको ए के अंदर माननी है। बट अगर ऐसा नहीं लिखा हो तो आप क्या करेंगे? आप गलती दोनों अकाउंट्स के अंदर मानेंगे, फर्नीचर में भी और ए के अंदर भी। बात समझ में आ रही है? तो आप देख रहे हैं जो आज की हमारी क्लास थी इसका मेन मकसद यही था कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि एरर्स के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, जिसके लिए हमने सिंपली क्या करा, मॉड्यूल के कंटेंट को पढ़ा और ये समझा कि कौन कौन से एरर्स ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं या फिर एरर्स होने के बाद भी जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो सकता है। सेकेंडली हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा कि एरर्स को हम ट्रेस कैसे करते हैं, यानी एरर एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो एरर या तो रिकॉर्डिंग में हो सकता है या फिर एरर पोस्टिंग में हो सकता है। ट्रायल बैलेंस के एरर्स बहुत रेयर होते हैं, वो हमें डिस्कस भी नहीं करने, और अगर आ भी गए तो बड़े सिंपल हैं, आप समझ जाएंगे वो तो किस तरह से उसका रेक्टिफिकेशन होगा। तो रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग में अगर एरर्स होंगे तो उनका जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो आपको कौन से अकाउंट के अंदर एरर अज्यूम करके चलना है, मैंने आपको ये वाली बात समझाई है। सो वेन एवर द एरर इज इन द रिकॉर्डिंग पार्ट, अगर एरर रिकॉर्डिंग पार्ट में है इसका मतलब वो एरर एंटायर ट्रांजैक्शन में हुआ है। बट जब भी एरर पोस्टिंग पार्ट में है तो आपको ये चेक करना है जिस अकाउंट के रिस्पेक्ट में सब्सिडियरी बुक ओपन किया गया था, एरर उस अकाउंट में ना होकर उसके अपोजिट अकाउंट में है। यानी कि जब यहाँ पे एंट्री बनेगी परचेज टू वाई तो एरर परचेज में नहीं है, किस में है? वाई में है। ऐसे अगर आपने एंट्री बनाया एक्स टू सेल तो एरर सेल्स में नहीं है, एरर किस में है? एक्स में है। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। आपको मैंने कहा था चैप्टर एक क्लास में खत्म नहीं हो सकता, थोड़ी मल्टीपल क्लासेस हमें चाहिए यहाँ पे चैप्टर को फिनिश करने के लिए, अच्छे से और समझने के लिए। बट आज की क्लास के अंदर जो हमने बेसिक्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।